हेलो बच्चों, तो आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्लास 8 का चैप्टर है। मैं पहले ये क्लास 6 का चैप्टर बना भी चुका हूँ। तो आज 8th क्लास के चैप्टर में पढ़ेंगे हम अलजेब्रिक इक्वेशन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ हिंदी दिवस पे। 14 सितंबर को क्या कहते हैं हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस बात को भी याद रखें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो पहले जब हम अलजेब्रिक इक्वेशन की बात करते हैं, यहाँ पे मैं क्लास 8 डाल दूँ कि समझ, चलो ठीक है, वो तो मैं उसमें प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। तो पहले जब मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बात करूँगा तो जो पहला पॉइंट होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट बच्चों क्या होता है? कांस्टेंट होता है अ क्वांटिटी हु न्यूमेरिकल वैल्यू इज फिक्स्ड कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है, चेंज नहीं होती। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, कोई भी चीज़ होगी, 1 तो 1 होगी, 2 तो 2 होगी, -3 तो -3 होगी, 5 तो 5 होगी, 8 तो 8 होगी। जो भी है वो फिक्स रहती है, उसको बोलते हैं हम क्या? कांस्टेंट। ठीक है, दूसरा वैल्यू, वो दूसरा जो पॉइंट आता है हमारा क्या था? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? सीधी सी बात है, चेंज होता रहता है, वेरी करता रहता है। ठीक है, वेरिएबल में क्या होता है? अ क्वांटिटी हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, इट कैप्स वेरिंग इज कॉल्ड वेरिएबल। मतलब इधर उधर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। जैसे मैंने x की वैल्यू 5 बताई थी, b की वैल्यू 8 बताई थी, ऐसे कुछ भी वेरिएबल कर सकता है, वो वेरिएबल में आता है। अब यहाँ मैं वेरिएबल की मैंने x की वैल्यू 5, b की वैल्यू हर क्वेश्चन में बदलती रहती है अपने टाइम पे। इसी में मैं बात कर लूँ लेटर्स की। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे लेटर्स लिए हैं। वेरिएबल्स में हम मैक्सिमम क्या लेते हैं? लेटर्स को लेते हैं। ठीक है, लेटर्स में हम क्या ले सकते हैं? थर्ड पॉइंट में यहाँ पे लेटर का डाल देता हूँ, या लेटरल में मैं कर देता हूँ। ठीक है, इसमें हम क्या लेंगे? ए बी सी डी एक्स वाई जेड। मैक्सिमम हम ये चीज़ें लेते हैं अपने किस में? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ठीक है, मैक्सिमम हम लिटरल्स में या लेटर्स में इस चीज़ को हम लेते हैं। वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, अब इसमें मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैं जब बात करूँगा तो सिंबल्स में भी बात कर लेता हूँ। ठीक है, चौथा पॉइंट लेता हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, सिंबल्स में हम मैक्सिमम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? प्लस यूज़ करते हैं, माइनस यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं एंड डिवाइड यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसे ही हम डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स यूज़ करते हैं। अब मैं डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स पहले बता दूँ, पॉलिनोमियल्स किसी की यूज़ करते हैं। ठीक है, 5th पॉइंट होगा हमारा क्या? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है बच्चों? जब भी कोई हमारा एक्सप्रेशन लिखा जाता है, जब भी कोई हमारा एक्सप्रेशन लिखा जाता है, उसमें जो क्या कहते हैं x की पावर होती है, वो ना नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, और ना ही डेसिमल के अंदर होना चाहिए। x हमारी जो क्या कहते हैं वो होता है ना वेरिएबल, ना तो क्या कहते हैं, और अपॉन के मतलब नीचे भी नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब पॉलिनोमियल्स का मैं एक एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। ठीक है, कैसे लिख सकूँ? मान लो ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे अगर मैं x की जगह कुछ भी पुट करता हूँ तो ना तो कोई पॉइंट में वैल्यू आएगी ना कुछ आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं अगर 0, मतलब वो तो आगे बताऊंगा, कांस्टेंट में वो अलग चीज़ है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल में पहले तो मैं बता दूँ डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल। ये तो पॉलिनोमियल बात समझ में आ गई। कोई भी एक्सप्रेशन होगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं होगा उसका, और क्या कहते हैं डेसिमल्स में नहीं आएंगे। ठीक है, और अंडर रूट में, डेसिमल्स में नहीं आएंगे, मतलब अंडर रूट में अगर कोई भी पॉलिनोमियल नहीं आएगा। तो पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होती हैं, अगर सिंगल डिग्री पे होगा उसे मोनोनोमियल बोला जाएगा, 2 डिग्री की होगा तो बाइनोमियल बोला जाएगा, 3 डिग्री का होगा तो ट्राइनोमियल बोला जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे कि बोल दिया जाए, मैं नीचे लिख देता हूँ अगले डिग्रीज ऑफ में, तो यह है
डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अरे वो मैंने बाइनोमियल और ट्राइनोमियल का मैंने टाइप्स में बता दिया, टाइप्स में होते हैं वो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, और मोनोनोमियल। पहले मैं डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल बताऊंगा। देखो इसमें हम मैक्सिमम डिग्री फाइंड करेंगे, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इसमें हमको मैक्सिमम डिग्री फाइंड करनी है, तो हम कैसे करेंगे? इसकी मैक्सिमम डिग्री मुझे पता है, इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है। कैसे पता है? क्योंकि ये जो मैक्सिमम जिसकी डिग्री कितनी है 1, जब किसी एक्स के मतलब किसी भी वेरिएबल या किसी अल्फ़ाबेट के ऊपर कोई मतलब वो नहीं होता तो उसकी पावर 1 होती है, ठीक है। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट इसके साथ नहीं है, ये बात याद रखेंगे। तो उसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है? 2 है, ठीक है। अब इसमें इसकी मैक्सिमम डिग्री पूछेंगे तो बता सकता है कोई? कमेंट में करके बताना इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी, ठीक है। 8th क्लास के लोग बच्चे, इसकी यहाँ पे 2 है या 3 है या कुछ नहीं है, तो इसकी मैक्सिमम डिग्री कमेंट में करना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में अब मैं बताता हूँ, जो मैंने मोनोनोमियल, ट्राइनोमियल और बाइनोमियल बताया था। अब देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, पहला जो है वो मोनोनोमियल है। मोनोनोमियल वो क्या कहते हैं, होते हैं जो सिंगल के कहते हैं उसमें होते हैं, ठीक है। एक क्या कहते हैं, 1 टर्म में लिखे जाते हैं। जैसे एक टर्म में कैसे लिखें? 7x स्क्वायर, 7x स्क्वायर है, 7x2 नहीं है, ठीक है। चलो मिटा के मैं ठीक कर देता हूँ। 7x स्क्वायर ये ले लिया मैंने, और क्या ले सकता हूँ? माइनस का 3x ले सकता हूँ, माइनस का 3x। ये क्या होगा? ये मोनोनोमियल है, ये सिंगल टर्म में लिखा जा रहा है। जिसको 2 टर्म में लिखा जाएगा वो क्या होगा? बाइनोमियल होगा, ठीक है। जिसको 2 टर्म में लिखा जाएगा, जैसे एग्जांपल लूँ 8x³ माइनस 7x, ठीक है। 8x³ माइनस 7x, ये क्या होगा? बाइनोमियल। यहाँ पे ये एक टर्म है, दूसरा टर्म यहाँ पे है, ठीक है। ट्राइनोमियल क्या होगा? जिसके 3 टर्म होंगे, ठीक है, 3 टर्म, और ये अनलाइक टर्म में एक टर्म, थर्ड वाला ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में एग्जाम्पल, जैसे मैं ट्राइनोमियल में क्या ले सकता हूँ? 9x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 8, इस टाइप का ले सकता हूँ। 9x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 8, या माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये तो मैंने अपने तरीके से लिया। तो उसके ये कितने टर्म बन गए? 3 टर्म बन गए, 1 2 3, ठीक है। इस तरीके से ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं, ये बात याद रखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ऐसे लिख लीजिएगा, और इसका आंसर मुझे कमेंट में करके बताइए इसकी मैक्सिमम कितनी डिग्री है, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में मैंने इसका बता दिया है। तो यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ मैं, बस ये लास्ट हमारा इसमें टॉपिक है। इसके बाद हम क्वेश्चंस लगाना शुरू करेंगे। देखिए, जब कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स वही होता है जिसका LHS और RHS बराबर हो जाए, ठीक है। जब यहाँ पे पावर 1 है तो यहाँ क्या होगा? 10 = x की पावर 0 होगी, सॉरी x की पावर 0 है तो क्या बोला जाएगा? वो टर्म 1 बन जाएगा, ठीक है। 10 = 10, तो ये बराबर हो गए तो क्या हुआ? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। 0 = 0, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स वही होते हैं जैसे हमने क्या कहते हैं करेंगे आगे चल के, और सिंपल जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है, वो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। आइए तो इस पर हम सवाल लगाना शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इफ द एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल दैट्स एक्सप्लेन। मतलब कि ये बताना है इस क्वेश्चन में कि ये जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं ये पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं है। बच्चों मैं ये तो मैं स्टार्टिंग के सवाल है सॉल्व कर देता हूँ, समझ में भी आ जाएगा। मैंने पहले ही बताया था पॉलिनोमियल्स क्या होंगे, जिनकी पावर या तो नेगेटिव नहीं होगी और क्या कहते हैं पॉइंट्स के अंदर नहीं आएगी, वेरिएबल्स की, ठीक है। तो यस, ये पॉलिनोमियल है। और इसको देखेंगे तो भाई ये चीज़ क्या कहते हैं पॉइंट में आएगी, बट इसके क्या कहते हैं जितने भी वेरिएबल्स हैं ये नॉर्मल सेम है, तो यस ये भी पॉलिनोमियल है। लेकिन ये वाला पॉलिनोमियल नहीं कहला जाएगा, क्यों? क्योंकि ये रूट के अंदर आ गया है, ठीक है। x रूट के अंदर आ गया, जो भी इसका क्या कहते हैं सॉल्व करने के बाद निकलेगा वो डेसिमल्स के अंदर आएगा, तो इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। एंड देन सेम हियर, यहाँ पे भी नेगेटिव में माइनस में वो x की पावर -1 है, तो ये भी पॉलिनोमियल
नहीं है। तो इस तरीके से पहचान हम कर सकते हैं कि कौन सी पॉलिनोमियल है या कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अगले सवाल पे। ठीक है बच्चों, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मतलब मैं पहले ही बताया था, इसमें ये 4 क्वेश्चन मैंने दिए जिसके से मैं 2 सॉल्व करूंगा, 2 आप कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। ठीक है, तो इसमें हमको डिग्री बतानी है कि मतलब सबसे ज़्यादा डिग्री किसकी है। ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल 4 पॉलिनोमियल दिए हैं जिसमें से मैं 2 बताऊंगा, 2 आप बताएंगे। तो मैं ये पहला वाला आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये इजी है, समझेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, और इसका जवाब मैं 8th क्लास के अगले उसमें दूंगा। ठीक है, मतलब वीडियो में दूंगा, जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी इसकी अगली वाली। तो जो इसका है मैक्सिमम डिग्री पॉलिनोमियल क्या है इसका तो 1 है, जब कुछ नहीं होता तो उसके ऊपर 1 होता ही है, तो ये 2, तो इसका आंसर 2 है। ठीक है, एंड देन मैं इसका देता हूँ, इसमें क्या है, ये 3 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसका आंसर मैक्सिमम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 होगा। ठीक है, इसका 2 एंड देन इसका 4। तो ये फर्स्ट और फोर्थ आपको बताने हैं कितना होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम अगले आंसर पे, वो क्वेश्चन पे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, हमें पावर के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो कोशिश करेंगे, चलो मैं कर देता हूँ इसको। ठीक है, आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे बच्चों अपने घर पे लगाइएगा, तो प्रैक्टिस से ही क्या कहते हैं काम बनेगा। मैं करता हूँ, देखो सबसे पहले देखना है किसकी पावर सबसे कम है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों पे तो पावर दिख नहीं रही, बट ये तो मुझे पता है यहाँ पे किसकी पावर कम है। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, मैं एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, तब ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसमें तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, पहले यहाँ पे क्या है, सबसे छोटा क्या लग रहा है, 1 ही तो लग रहा है, 1 माइनस 10x, फिर क्या आएगा +7x³। ठीक है, जब यहाँ क्या है, इसकी पावर 1 है, जब कुछ नहीं है x के ऊपर तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है। इसके सेम इसी तरीके से सेकंड वाला करेंगे, इसमें से क्या है सबसे छोटा, ये है 8 है, माइनस यहाँ पे क्या लग रहा है x, ये है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, तो ये पहले लिखा जाएगा 9x², फिर देन ये प्लस में होगा। ठीक है, 9x², और फिर उसके बाद 2 माइनस का 2x³। ठीक है, इस तरीके से किया है ये वाला सवाल। एंड देन इसके लाइन बना दूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे कुछ लोग। तो अब इसमें बच्चों में मैंने जो पहला जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, उसमें जो पहला जो छोड़ा था मैंने, वो छोड़ा था कि आप कमेंट सेक्शन में आंसर दें, बट इसमें तो अभी मुझे बताना पड़ेगा फिर भी आपको। देखो जब कुछ नहीं होता तो इसके पावर भी ऊपर 1 है, ये a और y है, दोनों के ऊपर 1 1 है, इसके b के ऊपर भी 1 है, c के ऊपर भी 1 है। तो अब मैं असेंडिंग ऑर्डर के तरीके से करूँगा, तब मैं क्या करूँगा, क्या लिखूँगा यहाँ पे 3c। ठीक है, देन प्लस, अब यहाँ पे कितनी पावर है, 1 और 2, तो टोटल 3 पावर हुई। यहाँ पे कितनी है, 1 और 1, तो 2 पावर हुई, तो यहाँ पे क्या लेना 6ay। ठीक है, देन माइनस 2b y की पावर 2। इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो बात मैंने बताई कि जब ये पावर मल्टीप्लिकेशन में है, देखना ये मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए ये ऐड हो गई। ठीक है, यहाँ बता देता हूँ, a b c 2abc, तो इसकी पावर कितनी, ये 1 ये 1 ये 1, तो टोटल मिला के 3 पावर हुई। ठीक है, इसके ऊपर, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो इसकी मतलब इस वाले पॉलिनोमियल में पावर 3 है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल, ऐड द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स को ऐड कैसे करते हैं, मैंने बना दिया यहाँ पे ऐड या सम कुछ भी लिख जाएगा, तो मैंने इस टर्म को यहाँ ले आया। क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। ठीक है, तो जब हम ऐड करेंगे तो कोई यहाँ पे अगर कुछ नहीं होगा तो सीधी सी बात है ऐड है, तो यहाँ पे ऑलरेडी अपने आप मतलब पूरी चीज़ को ऐड किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि हम पहले करते हैं, ये क्या है, एक टर्म को उसमें प्लस बनाऊँ मैं, माइनस की जगह। ठीक है, तो ये है, अगर मैं इसको सब प्लस करूँगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो यहाँ क्या आएगा 1 आएगा, बट किस में आएगा वो
प्लस में आएगा क्योंकि प्लस की 6 की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। अगर माइनस की होती तो वो अलग होता है। अब यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस माइनस, तो कितना का रहा है, माइनस का 2x, ठीक है, क्योंकि ये मतलब माइनस का 5 क्या कहते हैं ज़्यादा है, इसलिए मैंने माइनस का 2 लगाया, जब इसमें माइनस करेंगे तब। अब यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर, देखो पावर भी सब सेम है कि नहीं है, तो प्लस 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 होता है, तो क्या है 9x स्क्वायर प्लस का 9x स्क्वायर। ये डिपेंड सिंबल भी उसी चीज़ पे करते हैं जिसके क्या कहते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है, नंबर ज़्यादा होते हैं वो होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब और नीचे है 2x क्यूब, ठीक है। जब इसको प्लस करेंगे तो जब कुछ नहीं है तो इसके आगे 1 तो हो गई, तो एक्स क्यूब प्लस 2x क्यूब, जब प्लस 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 होगा तो क्या होगा 3x क्यूब, ठीक है। देन आगे अब मैं क्या, माइनस का x की पावर 4 और ये कितना है प्लस का 3x मतलब 3x की पावर 4, तो जब कुछ नहीं तो 1 है यहाँ पे आगे, ये पता ही है। 3 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2x की पावर 4। पावर सब सेम रहेगी, बस ये कोफिशिएंट के अंदर जो आगे की चीज़ है उसमें चेंज आएगा। तो ये इस तरीके से क्या किया हमने, ऐड किया है। ऐड करने का तरीका देखो बच्चों, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो रहा था, प्लस माइनस प्लस माइनस हो रहा था, प्लस माइनस माइनस हो रहा था, यहाँ पे प्लस हो रहा था, यहाँ पे प्लस हो रहा था और यहाँ पे माइनस हो रहा था। क्यों हो रहा था माइनस, क्योंकि यहाँ पे जब कुछ नहीं होता उसके सिंबल के आगे तो वो ऑलरेडी पहले से प्लस होता ही है, ठीक है। इसी तरीके से हम पॉलिनोमियल्स को ऐड कर रहे थे। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये मैंने थोड़ा छोटा क्वेश्चन ले लिया सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो माइनस का 2xyz एंड माइनस का x y मतलब कितना x y 8xyz ले लेते हैं, ठीक है, 8xyz। अब मैं इन दोनों टर्म को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कैसे करेंगे, देखो बच्चों, 2xyz, ठीक है, माइनस का, जब माइनस सब्ट्रैक्ट ही तो कर रहे हैं हम, माइनस का 8xyz में, ठीक है। जब ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं भाई, इसी इन दोनों टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये भी पूरा माइनस का, तो सीधे नहीं लिख सकते भाई, ब्रैकेट में इसको रखना पड़ेगा यहाँ पे। देन फिर उसके बाद करेंगे माइनस का 2xyz माइनस, जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस 8xyz। अब 2xyz को मैं इसमें करूँगा माइनस प्लस के 8xyz में, तो कितना बचेगा भाई, प्लस का 6xyz बचेगा कि नहीं बचेगा। इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट भी होता है, ठीक है बच्चों। ये अगर छोटी क्लास में इंटीजर्स पढ़े होंगे तो आज के टाइम पे इस वाले चैप्टर में बहुत यूज़फुल है। कब प्लस होगा कब माइनस होगा, ये इसीलिए बचपन में इंटीजर्स पढ़ाया जाता है, क्योंकि आप ऐसे ही क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में, सब्ट्रैक्शन का एक और मैं सवाल दूंगा। तो ये अगला सवाल है सब्ट्रैक्शन में। तो यहाँ पे बच्चों मैंने जैसे कि पहले भी बताया है आपको, अगर मैं यहाँ पे फ्रॉम लिख देता या ब्रैकेट लिख देता तब यहाँ माइनस लगा देता, जब ब्रैकेट खुलता तो सारी वैल्यू चेंज हो जाती, मतलब प्लस की चीज़ माइनस में हो जाती, माइनस की चीज़ प्लस में हो जाती, वो अकॉर्डिंग होता जो सेंटर में क्या दिया जाता, क्वेश्चन में क्या दिया, सब्ट्रैक्शन या एडिशन, ठीक है। तो मैंने इसको सीधे सवाल को इसी तरीके से लिख लिया है। इसको चलो मैं 2 तरीके से करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैं इस तरीके से करके दिखाता हूँ। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, तो मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ ना, अभी टोटल सब्ट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इसमें माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, इसमें सब में माइनस आएगा, नीचे सब में माइनस ही है, प्लस माइनस 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 ऐड, तो 16 आएगा यहाँ, ठीक है। 16 किसका आएगा बच्चों, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, ये भी बात याद रखनी है। तो सीधी सी बात है, जो माइनस का 16 आएगा, देन प्लस माइनस माइनस 8, वो 5 और 3 8c, देन किसका प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, 8c बता सकता है कोई, माइनस का आएगा, ठीक है। जितनी जब हम माइनस कर रहे हैं तो ऐसे ही 3b माइनस का 7a, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व हुआ, बट ये इसको यही मतलब कि इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब मैं इसको अलग तरीके से करता हूँ, जिससे इसको यहाँ रख के सीधे माइनस करूँगा, जब ब्रैकेट खोलूँगा तो उस तरीके से देखेंगे, ठीक है, इसी सवाल को। तो ये सवाल मैंने लिख लिया है, ठीक है। अब मैं इसी को, वही सेम सवाल है तो उसको मैं वैसे ही कर देता हूँ, 6a प्लस का 2b मतलब b प्लस का 3c प्लस का 8 माइनस, जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर ही रहे हैं, a 2b माइनस का 5c माइनस का 8। अब जब मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये करूँगा तो 6a प्लस b
प्लस 3c प्लस 8। अब यहाँ जब ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ माइनस का a प्लस का 2b प्लस का 5c प्लस का 8। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व वैसे ही कर दूंगा जैसे कर रहा था, 8 8 16 16 देन प्लस वो उसमें क्या कर रहे थे हम, हाँ बच्चों प्लस लिखा था कि माइनस लिखा था हमने जब लास्ट टाइम लिखा था, तब माइनस लिखा था। तो लास्ट टाइम की तरह सम बस सिंबल हम बदलेंगे बट एडिशन वही हो रहा है। 8 8 5 और 3 8 सी देन माइनस 2b और 1b 3b देन माइनस 6 और 1 7 7a। सेम इसी की तरह हुआ कि नहीं हुआ। तो हम किसी भी तरीके से पॉलिनोमियल में सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, चाहे इस तरीके से चाहे उस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले मल्टीप्लिकेशन पे। तो फाइंड द प्रोडक्ट में क्या कहते हैं हम बताएंगे। अब जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ठीक है, 4a की पावर 4b एंड माइनस 5a की पावर 2 ये है ना, तो b की पावर 2। ये क्वेश्चन मैंने एक बना लिया या लिख लिया। ठीक है, अब इसे मैं सॉल्व कैसे करूँगा, क्या है, सीधी सी बात यही तो है, मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5 a की पावर 2 देन b की पावर 2। यही है, जब बेस सेम होता है बच्चों तो पावर ऐड हो जाती हैं। ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा था अलजेब्रा के अंदर ही। ठीक है, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती हैं, ऐड होती हैं। ठीक है, और ये बताएंगे कि जब क्या कहते हैं पावर माइनस होती हैं तब बेस कैसा होता है, ये आप कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। या इसमें आएगा तो आगे बताता हूँ मैं। ठीक है, तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो 5 4 जा 20 जो कि माइनस की वैल्यू तो माइनस की 20, a और a इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो पावर ऐड होंगी तो 4a a की पावर 4 है 5 6 6a हो जाएगी। देन b एंड b की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, ये इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ। मल्टीप्लिकेशन के और कैसे तरीके होते हैं अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो ये अगला सवाल है आगे का मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसका भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले जो ये 5x के टर्म का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे देन इसमें करेंगे। 5 3 जा 15 x जो दोनों x है तो x की पावर 1 1 ऐड हो जाएगी तो कहते हैं x स्क्वायर 2 5 4 जा 20 देन 20x। इस तरीके से छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं जो क्या कहते हैं सॉल्व किए जा सकते हैं प्रोडक्ट में। आगे इसके आगे वाला बताएंगे। तो अगला सवाल इस तरीके से, ये सवाल करने के बाद फिर सिंप्लीफिकेशन का एक सवाल करेंगे और इसी तरीके से अलजेब्रा का एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा। तो मैंने पहले ही बताया था, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, बाद में इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, तो पहले मैं इसको करता हूँ 3 5 जा 15 15 a स्क्वायर, भाई a जो पावर है तो ऐड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, a स्क्वायर देन प्लस फिर 3 का इसमें 3 7 जा 21 ab देन प्लस 5 का a में तो 5 का अब इस वाले का इसमें करेंगे 5 5 25 ab देन प्लस 5 7 जा 35 b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तो पता चल गया, अब ये a b सेम है तो इनको ऐड कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। तो 15 a स्क्वायर प्लस का 21 प्लस 25 46 ab देन प्लस 35 b स्क्वायर। इस तरीके से ये वाला सॉल्व होगा प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन इस ये सारे समझ में आ गए, एडिशन में भी हो गया, सब्ट्रैक्शन में भी हो गया, मल्टीप्लिकेशन में भी हो गया। अब इस बेसिस पे सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद मैं एक लास्ट सिंप्लीफिकेशन बताने जा रहा हूँ कि सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, उसके बाद हम चैप्टर का ओवर करते हैं। ठीक है, तो इस सिंप्लीफिकेशन का हमारा आखिरी सवाल के साथ करते हैं। ये सवाल दिया गया तो हम पहले क्या करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे देन उसके बाद पूरा देखेंगे। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था, पहले इसको इसमें करूँगा, इसको फिर इसमें करूँगा, इसको इसमें करूँगा एंड देन इसको इसमें करूँगा। ठीक है, अब मैं जैसे कि ये है इसको यहाँ उतार लेता हूँ, यहाँ सीधे बड़े में कर लेता हूँ 3a स्क्वायर प्लस का a प्लस 7b 8 माइनस 5b। ठीक है, ये है ना, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ देन इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको 3
ए स्क्वायर वैसे ही उतार लूँगा, ए कितना होगा 8a प्लस का है तो 8a, देन यहाँ पे माइनस का आएगा, माइनस का 5ab, ठीक है। आगे जब हम करेंगे 7 का, अब इसमें करेंगे कितना होगा 7 8 जा 56, तो प्लस का 56b, देन इसका इसमें करेंगे 7 5 35, माइनस का 35b स्क्वायर। बच्चों अब ये पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग मैं प्लस माइनस कर सकता हूँ, बट मुझे यहाँ पे कहीं वो मिल नहीं रहा, ठीक है। ये 56b भी नहीं है, ये b है, ये अल्फ़ाबेट वाला b है, ये 6 है, ठीक है, याद रखें ये अल्फ़ाबेट वाला b है। तो यहाँ पे पावर सेम नहीं है, इसलिए इसमें मैं एडिशन नहीं कर सकता। इसमें मैं क्या कहते हैं, यहाँ पे a b है, यहाँ पे सिर्फ b है, अन्य यहाँ b स्क्वायर है, तो b से b भी सीधा नहीं जोड़ सकता हूँ मैं, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल को मैं यहीं ओवर करता हूँ, ये वाला सवाल यहीं पे ख़त्म हो जाता है, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। जब सेम होगा तब उसको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो बच्चों आज के लिए इतना ही अलजेब्रिक इक्वेशन में, एक्सप्रेशन में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड फिर से आपको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।